In plant growth and development chapter, small part again remained for this week. After doing that part, we are going to discuss questions. Okay. फर्स्ट हम जो रिमेनिंग पार्ट करेंगे, क्या है रिमेनिंग पार्ट, और प्लास्टिसिटी पढ़ना है आज. करेक्ट. प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी, प्लांट डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. Plant develop different types of structures. Different types of structures. Plant develop different types of structure depending on environmental, depending on environmental conditions. Depending on environmental condition, plant develops different types of structures depending on environmental conditions. This is plasticity. This is called plasticity. मतलब प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करता है. डू यू एग्री विद दिस? प्लांट अपने लीफ का शेप, अपने फ्रूट का साइज या फ्लावर का साइज वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये प्लास्टिसिटी है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी इज हेटेरोफिली. हेटेरोफिली में देख सकते हैं हम प्लास्टिसिटी. हेटेरोफिली. What is heterophily? Presence of more than one type of leaf. Presence of more than one type of leaf. Presence of more than one type of leaf in the same plant. एक ही प्लांट है, उसमें दो अलग अलग टाइप के लीफ हैं. इन द सेम प्लांट. इसी को बोलेंगे हेटेरो. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, फिली मीन्स लीव्स. Hetero means different, phily means leaves. Different types of leaf. Presence of more than one type of leaf. What is the example of heterophily? हेट्रोफिली में भी क्या किया है? दो टाइप बनाया. फिर हेट्रोफिली मतलब एक से ज्यादा टाइप के लीफ हैं, हेट्रोफिली बोले. हेट्रोफिली में भी दो टाइप आ रहे हैं. एक है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली. डेवलपमेंटल हेट्रोफिली. और एक टाइप आ रहा है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली. डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली. अब डेवलपमेंटल हेट्रोफिली क्या है? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली मतलब क्या है? जुवेनाइल लीव्स आर डिफरेंट. जुवेनाइल लीफ and mature plant leaves different. जुवेनाइल मतलब यंग लीफ, फर्स्ट लीव्स. प्लांट का जो फर्स्ट लीफ होता है ना, उसको जुवेनाइल बोलेंगे. फिर मैच्योर प्लांट लीफ, दे आर डिफरेंट. जुवेनाइल लीफ अलग है, मैच्योर लीफ अलग है. जुवेनाइल मतलब फर्स्ट सीड जर्मिनेट हुआ, फर्स्ट लीफ आया, फिर बाद में एक लीफ आया लेटर ऑन. मैच्योर प्लांट लीफ डिफरेंट है. एग्जाम्पल फॉर दिस काइंड ऑफ हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली बोलेंगे कॉटन, कोरिएंडर, लर्कस्पर. लर्कस्पर जो है प्लांट है, इनमें होता है जो दिस डेवलपमेंटल हेट्रोफिली. डेवलपमेंटल हेट्रोफिली मतलब क्या है? लीफ अलग अलग हैं. जुवेनाइल के लीफ अलग हैं, लार्ज प्लांट ट्रीज के प्लांट लीफ अलग हैं. एनवायरमेंटल हेट्रोफिली मींस लीव्स अंडर द वाटर
अंडर द वाटर एंड लीव्स अबव द वाटर. अबव द वाटर डिफरेंट है, डिफरेंट है. एग्जाम्पल बटर कप प्लांट. बटर कप, बटर कप प्लांट होता है. एंड इन केस ऑफ बटर कप प्लांट, एनवायरमेंटल हेट्रोफिलिसिन. एनवायरमेंटल मतलब यहाँ पे जो लीव्स हैं अंडर दी वाटर एंड अबाउ दी वाटर दे आर डिफरेंट. जैसे यहाँ पर डायग्राम भी बताया है. मान लीजिए ये लीफ है, एक लीफ है और ये एक लीफ है. देखिए कैसा है लीफ. ये अबाउ वाटर लीफ है. अबाउ वाटर जो होते हैं ना लीफ, वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट. जबकि अंडर वाटर लीफ जो होते हैं, अंडर वाटर लीफ जो है डिसेक्टेड लीफ होते हैं. कैसे होते हैं? डिसेक्टेड. ऐसा दिख रहा है कोई इसको डिसेक्ट किया है, डिसेक्ट किया है, कट किया है. ये फ्लैट नहीं है. जो लीफ फ्लैट होंगे तो वाटर में मुश्किल है, क्योंकि वाटर में तो वाटर फ्लो होते रहेगा वाटर बॉडी में. एंड दिस काइंड ऑफ फ्लैट लीव्स आर नॉट गुड अंडर साइड ऑफ द वाटर. डिसेक्टेड लीफ के अंदर से वाटर आराम से फ्लो होता है. डिसेक्टेड लीव्स, in order to reduce that water current, फ्लैट लीव्स क्या करेंगे? वाटर बैरियर बन जाएंगे, है ना. वाटर बैरियर बन जाएंगे फ्लैट लीव्स. तो इसलिए कहां रखे फ्लैट लीव्स को? अबव दी वाटर. जो अंडर दी वाटर रखे हैं, अंडर दी वाटर रखे हैं, वो कैसे हैं? डिसेक्टेड है लीफ. अंडर दी वाटर डिसेक्टेड लीफ है. यहां तक आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, हेट्रोफिली तक पढ़ना था. ठीक है. ड्रॉ कर लिए. कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे. कल ही बताया था मैं आपको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस करना है बोल के. ये क्वेश्चंस करने का मेथड ये है, स्टेटमेंट है ये, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट है, गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. जो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है उनके ऐसे हम क्वेश्चंस देखेंगे. एनसीईआरटी ओपन कर ले तो बेटर रहेगा. एनसीईआरटी ओपन रहना. और जो क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में ढूंढ के मार्क करना है. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए. कहां मिलेगा ये? फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कहां मिलेगा ये? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोल के बोले. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कौन से पेज पे है ये? नोट्स में है. रिडक्शन वन, पेज नंबर 120 पे मिलेगा. देखिए 120, 123 पे देखिए सब लोग. 123 में लास्ट लाइन देखे ना. हाँ अच्छा, थर्ड फोर्थ लाइन देख लीजिए, मिल जाएगा. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोले उसको. फिजिको केमिकल अप्रोच. चलिए आगे बढ़ेंगे. डैश डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन. रामचंद्रन. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, मिल जाएगा 124 पे मिल जाएगा.
Ramchandran triple helix model of collagen. Dash first saw and described a live cell. Anton one Leeuwenhoek. आपको है ना कंटिन्यू फ्लो में मिलेंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में ऐसा जाते गए तो मिल जाएंगे. सेल वाज फर्स्ट सीन बाय. अब यहां पे एंटन वन लीवन हॉक लिखना है या रॉबर्ट हुक लिखना है. तो इस केस में फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक लेना है. फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक, लाइव सीन बाय एंटन वन लीवन हॉक. डिस्कवर्ड न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन का है न्यूक्लियस. ठीक. नेक्स्ट, मैथियस शिल्डीन वॉज ए जर्मन, जर्मन या ब्रिटिश, जर्मन बॉटनिस्ट है. और स्वान जो है ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है. स्वान ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है. स्वान सेल बॉटनी में आता है, जोलॉजी में आता है. स्वान सेल किस में आता है, बॉटनी में, जोलॉजी में. जोलॉजी में आता है. तो ऐसा याद रखना, स्वान जोलॉजी का है, जोलॉजिस्ट है. नेक्स्ट, अब ये चाहिए, देखिए लाइन भी चाहिए, कहां पर है एनसीईआरटी में. डैश प्रपोज द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. स्वान का कंट्रीब्यूशन है. स्वान ने बोला था प्लांट्स और एनिमल दोनों भी सेल से बने हुए. सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डीन एंड स्वान. डैश फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. कौन थे, रुडोल्फ वर्चू. रुडोल्फ वर्चू का है. ओमनी सेलुलाए सेलुला स्टेटमेंट किसका है, रुडोल्फ वर्चू का स्टेटमेंट है. रोमनी सेलुलाए सेलुला. मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म. मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेल में एक्टिविटीज कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. गलत है, देखिए ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है वहां पर. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. प्रोकैरियोट में नहीं रहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये फॉल्स है. माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट. गलत, फॉल्स है. ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. माइक्रोबॉडीज यूकैरियोटिक सेल में होते हैं. व्हाट इज माइक्रोबॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड. चैप्टर के एंड में जाइए पूरा. माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड बोलते ही प्रोकैरियोट तो एलिमिनेट हो गया. राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये ट्रू है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन नहीं होता राइबोसोम में, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट, ये करना है ना अपने को. हाँ राइट. ऑर्गेनल इन विच राइबोसोम्स आर फाउंड. हाउ मेनी ऑर्गेनल्स आर हैविंग, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में है. टू नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस. राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल भी लिखो. सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन. Mycoplasma are only dash in length, 0.3 micrometer in length. Generally bacteria length, बैक्टीरिया का लेंथ क्या होगा, 3 to 5 माइक्रोमीटर. 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का. टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर. दोनों भी लाइन है एनसीईआरटी में. जनरली बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर. दोनों भी हैं, दोनों भी मार्क करके रखना अगर नहीं रखे हैं आप. कहां पर है देखिए वो, जनरली बैक्टीरिया लेंथ कितना है. पेज नंबर 128 पे है. 120, 126 पे एक बार देखना है. हाँ
चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच एग। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होगा? 7 माइक्रोमीटर। जिसको याद नहीं है देख लो एनसीईआरटी में कहां पर, 7 माइक्रोमीटर, पेज नंबर 127 पे ही देखना है। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर। अगर नोट नहीं करे हैं तो नोट करना, देखिए साइज ऑफ पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 120, 10 to 20 माइक्रोमीटर। चलिए अब यहाँ पे जो साइजेस थे, कंफ्यूज होता है सबको, वो एक जगह करके लिखना साइजेस। एक तो 0.1 माइक्रोमीटर किसका था? पीपीएलओ। 0.3 माइक्रोमीटर किसका था? माइकोप्लाज्मा का था। और 0.022 टू 0.2 माइक्रोमीटर वायरस का था। और कौन सा बताइए? आरबीसी का साइज याद रखेंगे हम 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया, जनरल बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। और कौन सा? लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। जरूर ये साइजेस याद रखना। एग्जाम में साइज पूछेगा या नहीं पूछेगा सेकेंडरी है, लेकिन पूछा है। पीपीएलओ का साइज देखो, साइज ऑफ पीपीएलओ पूछा है नी 2020 में, कितने सेकंड लगे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अगर याद है, अगर याद है तो 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अगर याद नहीं है तो 3 घंटे में भी याद नहीं आया होगा, 3 आवर्स में भी। तो इसका मतलब है, और ये सोच के गए होंगे बच्चे जनरली, साइज कहाँ पूछेगा, नहीं पूछेगा। देखो आ गया है, ठीक है। कोई चॉइस करके नहीं पढ़ सकते आप बायो में, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ पूछ सकते थे, वो सीधा सीधा पीपीएलओ का साइज बताओ 0.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल करना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 एग्जांपल। प्रोकैरियोट के 4 एग्जांपल कहां पे है बुक में? 127 पे है, लास्ट पैरा। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 एग्जांपल। बैक्टीरिया है, युग, और कौन सा? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा है, अर्कियोबैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। यूकैरियोटिक क्या ज्यादा फास्ट डिवाइड कर रहा है? गलत। यूकैरियोटिक में ज्यादा फास्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर अभी याद आ गया, एक क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया occurs during, occurs during, ये क्वेश्चन लिख लेना भी चाहिए आप, हाँ। इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन occurs during G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, या जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन? क्या लेंगे? कौन कौन यस फेज सोच रहे हैं यहां पर? इसका आंसर जो है जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन लेना चाहिए। जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन, क्योंकि बैक्टीरिया में यस फेज होता ही नहीं।
G1 यस, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज बैक्टीरिया में होता ही नहीं, because bacteria are not having mitosis and meiosis. Bacteria divide by a very simple method called binary fission, just doubling of population size. बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से डबल हो जाते हैं बाइनरी फिशन से. यस फेस तो होता ही नहीं बैक्टीरिया में. नेक्स्ट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट. सेल वॉल कहां पे एब्सेंट है बताइए, सेल वॉल कहां पे एब्सेंट है? सेल वॉल एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में, प्रोकैरियोट्स में. स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मेट कर लेंगे ना, हो गया ये. नेक्स्ट, ये पेज नंबर चाहिए मुझे, कौन से पेज पे है? पेज नंबर 128 पे मिलेंगे. देखिए, प्लाज्मिड कन्फर सर्टन यूनिक phenotypic character to such bacteria. phenotypic character अंडरलाइन करना, phenotypic character such as एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. बैक्टीरिया होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज विच कैरेक्टर? phenotypic character. if bacteria are ampicillin resistant या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो बैक्टीरिया को कौन सा कैरेक्टर होगा? phenotypic कैरेक्टर होगा. एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. प्लाज्मिड आर यूज्ड, प्लाज्मिड आर यूज्ड. मिला लाइन ये? बैक्टीरिया यूज प्लाज्मिड टू कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम, सेकेंड ईयर में मॉलिक्यूलर बेसिस में ज्यादा मिलेगा पढ़ने. जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए प्लाज्मिड चाहिए. फर्स्ट ईयर में लिखा है, पेज नंबर वही है ना? मिला ये लाइन? मार्क करो, सर्कल कर दो. डैश आर यूज्ड to monitor bacterial transformation. Plasmid are used. What is transformation? Transfer of DNA from dead bacteria to live bacteria. डेड बैक्टीरिया से लाइव बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ. पेज नंबर 129, 128 में है. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज में आया है, देखिए. स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश. डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश. है ये लाइन? स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम. मिली लाइन ये? प्रोकैरियोट्स है केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप. बुक में देखिए कहां पर है? 128 फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स या सिंपल? प्रोकैरियोट्स है कॉम्प्लेक्स एनवेलप, क्योंकि उसमें कैप्सूल अलग, सेल वॉल अलग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग, फिर तीनों के केमिकल कंपोजिशन अलग. ट्रू. नेक्स्ट, द थ्री लेयर सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ. थ्री लेयर कौन कौन से? वही बात है, glycocalyx, cell wall, plasma membrane. All the three layer act together as a unit membrane या protective membrane. protective membrane. Staining procedure developed by ग्राम, नाम ही ग्राम था उनका. Divided bacteria into gram positive, gram negative. Loose sheath, slime layer. Thick sheath, capsule. सेल वॉल के फंक्शन.
सेल वॉल के दो फंक्शन बताना है. इट मेंटेन शेप and it also prevent the cell from bursting and collapsing. और एक फंक्शन भी लिख सकते हैं, सेल वॉल डज नॉट अलाउ मैक्रोमोलिक्यूल अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स टू एंटर इनटू द सेल. प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है. प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस नहीं है. कहां पे है लाइन? ये पेज नंबर 128, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ. प्रोकैरियोट का मेम्ब्रेन, यूकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम, फ्लूइड मोजाइक मॉडल. एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्री फॉर्म्स, वो है ना, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स, लैमेले. मीसोजोम के 7 फंक्शंस हैं. एक फंक्शन है रेस्पिरेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स, सिक्रीशन, और कहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन. ऐसे 7 फंक्शन है. कहां पे है बुक में जरा मार्क करो. इन डैश अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, इन डैश in cyanobacteria other membranous extensions are present called chromatophores. chromatophores. बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट. लॉन्गेस्ट पोर्शन फिलामेंट. सीलिया एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ट्रू. सीलिया नहीं होते बैक्टीरिया में, फ्लैजिला हो सकते हैं बैक्टीरिया में. डैश आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पिल्लाई. डैश आर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्रिए. ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बोल तो फिम्ब्रिए बोलिए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोल तो पिल्लाई बोलिए. पिल्लाई हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स. रॉन्ग. पिल्लाई इज नॉट हेल्पिंग फॉर रॉक्स. ये रॉन्ग है, देखिए, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया. राइबोसोम का साइज 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर. राइबोसोम सब यूनिट इन प्रोकैरियोट 50 years plus 30 years. Ribosome attached to single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. दो नाम है. Many ribosome attached to single mRNA, polyribosome or polysome. Reserved food material is stored as inclusion bodies. Reserved food inclusion bodies के फॉर्म में. Reserved food inclusion bodies. ठीक है. Next. Inclusion bodies are bounded by membrane. False. Inclusion body पे कोई membrane नहीं होगा. नॉन मेम्ब्रेन, अभी भी चेक कर सकते हैं. इंक्लूजन बॉडीज आर नॉन मेम्ब्रेन. एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, सैनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स. ठीक है. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन अलगे, एक हो गया, और कौन सा, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में बोल सकते हैं. बायोएंसी में हेल्प करते हैं गैस वैक्यूल्स. नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल. Extensive compartmentalization is seen. Compartmentalization मतलब eukaryotic cell is having so many compartment. Mitochondria one compartment, Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus, lysosome, ribosome. different सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है. इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन. यूकैरियोटिक सेल का है. ऑर्गेनल प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट absent in plant cell. सेंट्रियोल. सेंट्रियोल. cell membrane. Detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिटेल स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही पॉसिबल हुआ. मिली लाइन कौन से पेज पे है?
131 बुक देखते रहना. सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज ऑफ डैश dash cell membrane are composed of phospholipid with their polar head towards outer surface. Outer या inner? Outer. Polar head किधर है? Outer. Lipid component mainly consists of phospholipid. Erythrocytes of human has approximately 52% protein, 40% lipids. On the basis of ease of extraction, two types of membrane protein: peripheral protein, integral proteins. Peripheral protein and integral protein. Integral protein are only partially buried. क्या आना चाहिए? Partially buried और totally buried. Only लिखा है wrong. मिली लाइन है बुक में? कहां पर है? वही पेज पे. Fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson 1972 का है. Cauchy fluid nature of lipid help in lateral movement of proteins. Cauchy fluid natures की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी मूव हो रहे हैं और प्रोटीन भी. lateral movement of protein became possible because of Cauchy fluid. ये मार्क करना है लाइन सब लोग. Ability to move within the bilayer is called fluidity. Fluid nature of membrane is also important because of functions. सेल ग्रोथ है, एंडोसाइटोसिस है. ओके, देखिए कहां पर है ये? 130 में सेकेंड पैरा में मार्क कर लेना है. फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन. ओके, डिफाइन ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट: सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट. सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट. Cell wall is present in dash and dash. Cell wall टॉपिक में जाइए. प्लांट्स एंड फंजाई एंड प्लांट्स में आना चाहिए. युगलिना नहीं बोलना, युगलिना में नहीं है. युगलिना क्यों डाउट आ रहा है आपको? प्लास्टिड के लिए. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन यूग्लिनॉइड्स एंड हायर प्लांट्स. वो प्लास्टिड के लिए लाइन है, सेल वॉल के लिए. सेल वॉल फंक्शंस ओके लिखे हम ऑलरेडी. अलगे के सेल वॉल किससे बने हुए हैं? गैलेक्टेंस, मैनन्स, cellulose and calcium carbonate. Very important, remember calcium carbonate. In other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. Secondary wall is formed on the inner side. Secondary wall inner side आता है. Middle lamella made of calcium pectin. Function of middle lamella: adjoining adjacent cell, neighboring cell को जोड़ के रखना. Middle lamella and cell wall may be traversed by. ट्रांसवर्स मतलब उसके अंदर से रास्ता है. प्लाज्मोडेस्माटा से रास्ता है नेबरिंग सेल्स को. लेंथ एंड विड्थ क्लोरोप्लास्ट की. 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ था वो. 2 to 4 माइक्रोमीटर विड्थ है. 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ है. शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप्स के हैं. स्फेरिकल शेप, ओवल शेप, discoidal shape, ribbon shape, cup shape. One chloroplast per cell. Chlamydomonas mesophyll cell have 20 to 40 chloroplast. Matrix in mitochondria is analogous to stroma in chloroplast. Analogous बोल सकते हैं आप इसको. लाइन है ये बुक में. हाँ, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी, देखिए लाइन.
Outer membrane is less permeable, more permeable. Outer membrane is more permeable, inner membrane is less permeable. Thylakoid arrange in stacks to form grana. Thylakoid of different grana स्ट्रोमा लैमेले से कनेक्टेड है. हर थैलाकॉइड के अंदर एक कैविटी होती है. व्हाट डू यू कॉल दैट कैविटी? थैलाकॉइड के अंदर एक कैविटी है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन. थैलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन है. स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम. स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम सही है. फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली. क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स भी आना चाहिए यहां पर. इट कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए. सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं, क्लोरोप्लास्ट में. डबल स्टैंडर्ड, सिंगल सर्कुलर. कंफ्यूज कहां हो रहे हैं बच्चे? सिंगल सर्कुलर में कंफ्यूज हो रहे हैं. सिंगल एक, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. बोथ क्लोरोप्लास्ट and mitochondria have dash ribosome. 70 yes ribosomes. और रिवीजन पे आप कंसंट्रेट करना है. Axonym have dash number of microtubule laterally. Axonym have 9 number of microtubule arranged laterally and located in the and 2 microtubule in the center. Such arrangement is called 9+1. 9+2 बोलना चाहिए. 9+1 गलत, false. Central tubule are connected by and is enclosed by central sheath. लिंकर बोल दीजिए. सेंट्रल. पेरिफेरल भी लिंकर से, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी लिंकर से. Central sheath is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spokes. Total number of radial spokes 9 radial spokes हैं. Peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both cilia and flagella emerge from centriole-like bodies, basal bodies. ठीक है. कुछ बच्चे ये भी ज्यादा डाउट पूछे. सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनता है और बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, रिवीजन करिए. ज्यादा रिवीजन से आपको ज्यादा हेल्प होगी. जो भी मिस्टेक हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ऑल दैट यू कैन अवॉइड इट बाय रिवीजन. और जो स्टूडेंट फील कर रहे हैं उनके मार्क्स 600 पे रुके हुए हैं, 650 पे या 500 पे रुके हुए हैं, तो ये जो सिली मिस्टेक्स है, ये सिली मिस्टेक फाइनल में भी ऐसे ही लेके जा सकते हैं आप. दो चॉइस है आपके पास. सिली मिस्टेक्स आप फाइनल में भी करके आ सकते हैं या आज से ही अवॉइड कर सकते हैं सिली मिस्टेक्स. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का तरीका है रफ वर्क करना. जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं साथ में रफ नोटबुक होना चाहिए, रफ पेपर रहना चाहिए. ठीक है. योर स्कोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रफ पेजेस यूज्ड. समझे? कितने रफ पेजेस यूज करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे. टॉपर बताएगा नहीं, टॉपर को देखना पड़ता है उन्हें क्या कर रहा है. टॉपर जो है ना बहुत ज्यादा रफ वर्क करता है, प्रैक्टिस करता है. अब बाकी के सारे स्टूडेंट ऐसा बुक खोल लेके बैठे हुए रहते हैं, पेजेस पलटाते पलटाते, 1-2 घंटे के बाद सर को पकड़ते, फिर पेपर ऐसे ही सर में दर्द शुरू हो जाता. आप बुक से कितनी देर पढ़ सकते हैं? बुक से आप बहुत हो गया, 2 आवर्स के बाद आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा. बुक से आप एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं नहीं होता. लिखना भी पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. ये एक्टिविटीज आपको बिजी रखेंगे. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. यहां तक पढ़ना है. देखिए, प्लांट ग्रोथ टॉपिक, प्लास्टिसिटी तक, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर रहेगा और एक्सक्रीशन चैप्टर रहेगा. थैंक यू.